Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to teach you a topic, and the topic is called variability of noun. This particular topic is very special topic because you might not get this topic in any book or any YouTube video. So I would like you to watch this video till the very end. First of all, I am going to tell you what variability is. सबसे पहले वेरिएबिलिटी, नाउन का वेरिएबिलिटी क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे. So we all know that generally a noun has two forms, singular form and plural form. A noun in singular form denotes one person or thing, and a noun in plural form denotes more than one person or thing. We all know that. This very characteristic of noun is called variability. I have already written the definition here. The definition says the characteristic of having singular and plural form by a noun is called variability. यानी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में चेंज होना और सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का होना ही वेरिएबिलिटी कहलाता है. तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से हम जितने भी नाउन्स हैं इनको तीन कैटेगरी में बांटेंगे. पहला हम लोग देखेंगे वेरिएबल नाउन्स. वेरिएबल नाउन्स. दूसरा कैटेगरी है इनवेरिएबल नाउन्स. इनवेरिएबल nouns, and third category of noun would be miscellaneous nouns. यानी नाउन के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म के होने के आधार पर नाउन को हम तीन कैटेगरी में बांट देंगे. वेरिएबल नाउन्स, इनवेरिएबल नाउन्स एंड मिससेलेनियस नाउन्स. ये वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमने नाउन को तीन कैटेगरी में बांटा है. वेरिएबल नाउन्स किसको कहेंगे? ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है. सो यू कैन से नाउन्स हैविंग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. प्लूरल फॉर्म्स are called वेरिएबल नाउन्स. यानी ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है उनको वेरिएबल नाउन्स कहते हैं. जनरली ज्यादातर नाउन्स जो हैं इसी कैटेगरी में आएंगे. अब आ जाते हैं हम इनवेरिएबल नाउन की तरफ. इनवेरिएबल नाउन किसको कहते हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी दोनों फॉर्म नहीं होते हैं. या तो इनके सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होंगे या तो इनके सिर्फ प्लूरल फॉर्म होंगे. ऐसे नाउन्स को हम इनवेरिएबल नाउन्स कहेंगे. सो वी कैन डिफाइन इट, नाउन हैविंग आइदर सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. Not both the forms are called invariable nouns. यानी ऐसे नाउन जिनका या तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं या तो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जिनका दोनों फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसे नाउन को भी हम इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं. तो वेरिएबल और इनवेरिएबल नाउन्स आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में मौजूद हों उनको वेरिएबल नाउन्स कहेंगे. और ऐसा नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म ना हो, या तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म हो और या तो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, ऐसे नाउन को इनवेरिएबल कहेंगे. और मिससेलेनियस नाउन जो हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. सो नाउन शोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउन showing special characteristics. तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से नाउन को हमने तीन भाग में बांट दिया, वेरिएबल, इनवेरिएबल एंड मिससेलेनियस नाउन. इनको हम लोग वन बाय वन जरा स्टडी करेंगे. इनको मैं ब्रीफली ही बताऊंगा क्योंकि ये काफी डिटेल टॉपिक है. इसको अगर मैं बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से बताऊंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा. बट आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ अबाउट देम एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए वेरिएबल नाउन्स का.
वेरिएबल नाउन्स क्या होते हैं उनको हम जरा देख लेते हैं। वेरिएबल नाउन्स किसको कहते हैं ये तो आपको पता लग गया होगा। वेरिएबल नाउन्स आप कह सकते हैं कि ये नाउन का एक और क्लासिफिकेशन एक तरीके से हो गया। नाउन का जनरली हम क्लासिफिकेशन करते हैं 5 टाइप में: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल में बांटते हैं। नाउन को वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमने 3 भाग में बांट दिया: वेरिएबल, इनवेरिएबल एंड मिससेलेनियस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल नाउन्स के बारे में। पहला हमारा है वेरिएबल नाउन्स। तो आपको इनका डेफिनेशन पता है, ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों हो। नाउन्स हैविंग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एक बार मैं फिर से इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं: नाउन्स हैविंग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों मौजूद हो उसको वेरिएबल नाउन्स कहते हैं। वेरिएबल नाउन्स को आगे फिर 2 पार्ट में, हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हो गया आपका, 2 पार्ट में यहीं पे बांट देते हैं। पहला आपका हो गया रेगुलर वेरिएबल्स, रेगुलर वेरिएबल्स, एंड दूसरा आपका हो गया इररेगुलर वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल नाउन्स को भी हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या हो गया? ऐसे नाउन जिनका प्लूरल हम सफिक्स एस या एस लगा के बनाते हैं। ठीक है, नाउन्स whose plural are made by adding suffix s और es। यानी ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बनाने के लिए सफिक्स s या es का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सारे नाउन्स को हम रेगुलर वेरिएबल्स के अंदर रखेंगे। जैसे हमने बॉय का प्लूरल बना दिया इसमें s लगा के, बॉयज। हमने बुक का प्लूरल बना दिया s लगा के, बुक्स। या हमने बस का प्लूरल बना दिया es लगा के, बसेस। तो ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल s या es लगा के बनाते हैं उनको रेगुलर वेरिएबल कहते हैं। लेकिन सारे नाउन्स ऐसे नहीं होते हैं जिनका प्लूरल हम s या es लगा के बनाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए s या es की जगह दूसरा कुछ हमको करना पड़ता है। तो ऐसे नाउन्स को ही हम इररेगुलर वेरिएबल्स कहते हैं। सो nouns whose plural is made by the ways other than s या es। यानी s या es को छोड़कर दूसरे तरीकों से अगर नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, ऐसे नाउन को हम इररेगुलर वेरिएबल में रखते हैं। इररेगुलर वेरिएबल के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। सबसे पहला कैटेगरी हम लोग देखेंगे, इसको वॉइसिंग प्लूरल कहते हैं। एक जो होता है रेगुलर वेरिएबल का, वो वॉइसिंग प्लूरल कहलाता है, वॉइसिंग प्लूरल। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने लीफ का प्लूरल बनाने के लिए हमने f के स्थान पे भी s जोड़ दिया, तो हमारा हो गया लीव्स। तो ये वॉइसिंग प्लूरल के अंदर आता है। दूसरा हमारा है इररेगुलर वेरिएबल के अंदर आता है, वो होता है म्यूटेशन प्लूरल। म्यूटेशन प्लूरल बनाने के लिए हम s s नहीं जोड़ते हैं, इनसाइड वॉवेल को चेंज करते हैं। किसी भी वर्ड के, किसी भी नाउन के अंदर के वॉवेल को चेंज करके जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे प्लूरल को म्यूटेशन प्लूरल कहते हैं। जैसे हम मैन का प्लूरल इसमें अंदर के वॉवेल को चेंज करके हमने बना दिया मैन कर दिया, तो इस तरह का प्लूरल को हम म्यूटेशन प्लूरल कहेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे en प्लूरल। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम s या s न लगा के बल्कि वो n या en उसके लास्ट में इंड करता है। जैसे हमने लिखा चाइल्ड,
चाइल्ड का प्लूरल हम SES लगा के नहीं बल्कि चिल्ड्रन बनाते हैं। तो ये EN से एंड करने वाला नाउन है, तो इसको EN प्लूरल के अंदर रखेंगे। इसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे, जीरो प्लूरल। वी विल सी जीरो प्लूरल। जीरो प्लूरल में क्या होता है कि इसमें ऐसे नाउन्स आते हैं जिनका एक ही फॉर्म सिंगुलर में भी यूज होगा और एक ही फॉर्म प्लूरल में भी यूज होगा। इसका हम SES ला के प्लूरल नहीं बनाते हैं, एक ही फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। जैसे जीरो प्लूरल का कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसमें आता है आपका फिश, डियर, शिप, स्वाइन, एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे नाउन्स आते हैं, जब मैं डिटेल वाला इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका मेंशन होगा। तो ये ऐसे जीरो प्लूरल के अंदर नाउन आ गए जिनका एक ही फॉर्म हम सिंगुलर और प्लूरल में यूज करेंगे। जैसे अगर मैं फिश का एग्जांपल दूं, अगर हम एक मछली की बात करें तो वन फिश लिखेंगे, और बहुत सारी मछलियों की बात करें तो वहां भी हम मेनी फिशेस की जगह मेनी फिश का यूज करेंगे। यानी एक ही फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल में जिसका यूज हो उसको जीरो प्लूरल के अंदर हम रखते हैं। और पांचवा इसके अंदर कैटेगरी आ गया फॉरेन प्लूरल्स। फॉरेन प्लूरल्स, फॉरेन प्लूरल्स क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे ग्रीक भाषा के कुछ वर्ड्स आए हैं, लैटिन भाषा के कुछ वर्ड्स आए हैं। तो ऐसी दूसरी भाषाओं के वर्ड्स जो इंग्लिश भाषा में है उनका प्लूरल हम नॉर्मल तरीके से नहीं बनाते। उनका प्लूरल बनाने के लिए हम डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं फॉरेन प्लूरल का दे रहा हूं, इसको देखिए। जैसे मैंने लिखा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम इज सिंगुलर। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें SES नहीं लगा के UM की जगह A लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। तो आपने देखा कि इसका प्लूरल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन रहा है। जैसे अगर हम लिखें फंगस, फंगस, फंगस इज सिंगुलर, इसका प्लूरल बनाने के लिए US की जगह हम I लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा फंगी। तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्लूरल बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से बनता है, इसके अलग अलग रूल्स हैं जो डिफरेंट वीडियो का वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम फॉरेन वर्ड्स का जो प्लूरल बनाते हैं वो फॉरेन प्लूरल के अंदर आता है। तो आपने देखा कि वेरिएबल नाउन को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। रेगुलर वेरिएबल, रेगुलर वेरिएबल ऐसे हो गए जिनका प्लूरल SES लगा के बनता है, और इर्रेगुलर वेरिएबल जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए SES का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल नाउन्स को हमने देखा। अगला हमारा जो नाउन है इनवेरिएबल नाउन्स, जरा देखिए। इनवेरिएबल नाउन्स, तो इनवेरिएबल नाउन्स क्या होते हैं? इनको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट आप लिख सकते हैं इजीली। तो इनवेरिएबल नाउन्स क्या होता है? तो इसको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ऐसा नाउन जिनका या तो सिंगुलर फॉर्म होता है या तो प्लूरल फॉर्म होता है, जिनका दोनों फॉर्म नहीं होता है। नाउन हैविंग, नाउन नॉट हैविंग both the forms, noun having, you can say noun having either singular or plural form। यानी इनवेरिएबल नाउन्स में ऐसे नाउन आ गए जिनका या तो सिंगुलर फॉर्म होगा या तो प्लूरल फॉर्म होगा, इनके दोनों फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो हम लोग इसको जरा देख लेते हैं कि इनवेरिएबल नाउन्स को हम कितनी कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। तो इनवेरिएबल नाउन्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई इनवेरिएबल नाउन्स इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज सिंगुलर इनवेरिएबल, सिंगुलर इनवेरिएबल, सिंगुलर इनवेरिएबल, एंड दूसरा इज, सेकेंड वन इज प्लूरल इनवेरिएबल। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा नाउन जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में मौजूद हो, ऐसा नाउन जिसका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म हो, नाउन्स ओनली हैविंग सिंगुलर फॉर्म, ओनली हैविंग सिंगुलर फॉर्म।
ऐसे नाउन जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है उनको सिंगुलर इनवेरिएबल फॉर्म कहते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स आ गए, आपका मटीरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और ज्यादातर प्रॉपर नाउन्स हो गए, ये आपके सिंगुलर इनवेरिएबल में आ गए। शॉर्ट में आप इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इसलिए इनको सिंगुलर इनवेरिएबल फॉर्म कहेंगे। इनका जनरली हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसमें एस ए एस ला के प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ऐसे नाउन जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं उनको सिंगुलर इनवेरिएबल कहेंगे। और अगला हमारा हो गया प्लूरल इनवेरिएबल। जैसा नाम से ही पता है कि ऐसा नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में होते हैं, नाउन ओनली हैविंग प्लूरल फॉर्म, noun having only plural form, यानी ऐसे नाउन जिनका सिर्फ प्लूरल फॉर्म हो, जिनका सिंगुलर फॉर्म ना हो, ऐसे नाउन को हम प्लूरल इनवेरिएबल कहते हैं। यानी ऐसे नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम प्लूरल इनवेरिएबल कहेंगे। इसके अंदर 3 एग्जांपल हम लिखते हैं। पहला एग्जांपल आपका हो गया समेशन प्लूरल। समेशन प्लूरल, समेशन प्लूरल में ऐसे नाउन्स आ गए जो 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बने होते हैं। नाउन कंसिस्टेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे हम लिखें सीजर्स या ट्राउजर्स या बाइनोकुलर्स या प्लायर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ ही लिख रहा हूं। तो ऐसे नाउन जो 2 इक्वल पार्ट से मिलकर बने होते हैं उनको समेशन प्लूरल कहते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी में आ गए आपके कुछ ऐसे नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनको हम प्लूरेलिया टैंटम कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्लूरेलिया टैंटम, यानी ऐसे नाउन जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही हो सकते हैं। इनका कुछ एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे एनल्स हो गया, एल्म्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, थैंक्स हो गया। ये ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इस कंटेंट को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत कम एग्जांपल यहां दे रहा हूं। तीसरा कैटेगरी में आ गया सम प्रॉपर नाउन्स हैविंग प्लूरल फॉर्म। सम प्रॉपर नाउन्स हैविंग प्लूरल फॉर्म। तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हो गए जिनका प्लूरल फॉर्म होता है, इनको भी आप प्लूरल इनवेरिएबल के अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे एल्प्स हो गया, हिमालयास हो गया, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हमने इनवेरिएबल नाउन को देख लिया कि ऐसा नाउन जिनका दोनों फॉर्म ना हो, या तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म हो या तो सिर्फ प्लूरल फॉर्म हो। ऐसे नाउन जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है उसको सिंगुलर इनवेरिएबल कहते हैं, और ऐसे नाउन जिनका सिर्फ प्लूरल फॉर्म होता है इनको प्लूरल इनवेरिएबल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल और इनवेरिएबल को देखा। हम लोग तीसरा कैटेगरी मिससेलेनियस नाउन्स को देखेंगे। तो मिससेलेनियस नाउन्स का मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इनका अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनका फॉर्म और फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम लोग थर्ड लिखेंगे मिससेलेनियस नाउन्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाउन जो है कितना इनकंसिस्टेंट है। नाउन इज नॉट कंसिस्टेंट। अलग अलग तरह के नाउन होते हैं, अलग अलग उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मिससेलेनियस नाउन्स में हम ऐसे नाउन की चर्चा करेंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे। इसमें हम ऐसे नाउन्स को देखेंगे कि नाउन्स हैविंग प्लूरल फॉर्म but singular in sense, but singular
इन सेंस। तो फर्स्ट कैटेगरी में वैसे नाउन्स हो गए, ऐसे नाउन्स आ गए जिनका फॉर्म जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन सेंस जो होता है इनका सेंस सिंगुलर होता है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कैसे इन बिल्कुल डिफरेंट है कि इनका फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन सेंस सिंगुलर दे रहे हैं। तो इस कैटेगरी में कुछ नाउन्स आ गए, कुछ एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, गैलोज हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पहला मिसलेनियस नाउन्स में ऐसे नाउन हो गए जिनका फॉर्म तो प्लूरल होता है लेकिन सेंस सिंगुलर होता है। न्यूज, इनिंग्स, समन्स, गैलोज, ये देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन इनका सेंस सिंगुलर होता है। तो सेंटेंस में इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। अब बी कैटेगरी में हम ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे जिनका फॉर्म जो होता है सिंगुलर होता है लेकिन सेंस प्लूरल होता है। नाउन हैविंग singular form but plural in sense, तो इस कैटेगरी में हम कुछ ऐसे नाउन्स को रखेंगे जिनका फॉर्म तो सिंगुलर होता है लेकिन सेंस प्लूरल होता है। देख रहे हैं इनका आउटवर्ड कैरेक्टरिस्टिक से इनका इनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कितना डिफरेंट है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे नाउन को लिखा है जो देखने में प्लूरल है, सेंस सिंगुलर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम कुछ ऐसे नाउन को लिख रहे हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन सेंस प्लूरल देते हैं। जैसे पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैटल हो गया। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जेंट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन सेंस प्लूरल देते हैं, और इनके साथ हम वर्ब जो लगाएंगे वो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। मिसलेनियस नाउन के अंदर लास्ट कैटेगरी ऑफ नाउन है एडजेक्टिवियल नाउन। एडजेक्टिवियल नाउन यानी ऐसा नाउन जो एडजेक्टिव के हेडवर्ड से मिलके बना होता है। इसका आपका कॉम्बिनेशन होता है द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का बेसिक फंक्शन होता है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लेकिन अगर कहीं एडजेक्टिव मौजूद है बगैर नाउन के और उसके पहले आर्टिकल द लगा है तो ये द और एडजेक्टिव दोनों मिलके एक प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करते हैं, एक खास वर्ग के सबका बोध कराते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया द रिच, या हमने लिख दिया द ओल्ड, या लिख दिया द पुअर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ द और एडजेक्टिव को यूज किया है, अगर और दूसरा कोई नाउन नहीं है। तो ये खुद इस केस में ये एडजेक्टिव खुद नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, खुद प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक खास वर्ग के सभी लोगों का ये बोध करा रहा है। द रिच का मतलब हो गया ऑल द पीपल हु आर रिच, द ओल्ड का मतलब ऑल द पीपल दोज हु आर ओल्ड, या पुअर का मतलब हो गया दोज हु आर पुअर। तो एक खास वर्ग के सबका बोध कराता है। तो मिसलेनियस नाउन में इन्हीं तीनों कैटेगरी के नाउन को हमने देखे। तो इस तरीके से आज की क्लास में वेरिएबिलिटी ऑफ नाउन के क्लास में हमने देखा कि वेरिएबिलिटी क्या होता है नाउन का, और उसके आधार पे हमने नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा। तो ये नाउन का एक और क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर आप इनको बढ़िया से समझ लें तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।